जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को माघ मास गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माघ मास गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है और छठे दिन माता त्रिपुर भैरवी की पूजा अर्चना की जाती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माता भैरवी की जयंती मनाई जाती है। यह माता 10 विद्याओं में से छठी महाविद्या है, जो सौम्य कोटि की देवी मानी जाती हैं। आइए भक्तों, प्रेम से सुनते हैं माता त्रिपुर भैरवी की संपूर्ण कथा और साथ ही दुर्गा कवच का पाठ भी करेंगे। तो प्रेम से बोलिए माता त्रिपुर भैरवी की जय। माता त्रिपुर भैरवी को कालिका का ही स्वरूप माना जाता है। इन्हें ही त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। माता त्रिपुर भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संप्रदाप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्य भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा पसकुट भैरवी आदि। इन्हें ही माता त्रिपुर सुंदरी को महा त्रिपुर सुंदरी, ललितामयी, ललित अंबिका, लीलेसी, सोटसी, ललिता, लीलावती, लीलेश्वरी, ललिता गौरी और राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। कहते हैं कि देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध महादेव के उग्र स्वरूप काल भैरव से है। मां भैरवी की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। उनके बाल खुले रहते हैं। वे लाल वस्त्र पहने हुए मां मुंडमाला धारण करती हैं। काल भैरव की तरह उन्हें भी दंडकारी कहा जाता है। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्तमांस, कंकाल खप्पर आदि विध्वंसकारी चीजें देवी को प्रिय हैं। भूत प्रेत पिशाच, डाकिनी, भैरव, कुत्ते आदि इनकी सेना है। माता त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यही बंदी छोड़ माता है। इन्हें सोटसी भी कहा जाता है। सोटसी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती हैं। इनकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उनका ही वर्चस्व कायम है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख को भोगता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शरीर सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। इनकी साधना से ही धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। मनोवांछित यह कन्या से विवाह होता है। सोटसी का भक्त कभी भी दुखी नहीं रहता है। एक बार जब देवी काली के मन में आया कि उसने अपना गौरव वर्ण पुनः प्राप्त कर लिया है, तो यह सिद्धांत देवी अंतर्ध्यान हो गई। शिव जब देवी को अपने भगवान के साथ नहीं मिलते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं। शिव महर्षि नारद से देवी के विषय में कहा जाता है कि नारद जी उन्हें देवी को बोध कराते हैं और कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, जहां देवी के प्रत्यक्ष दर्शन होने की बात संभव हो सकती है। तब भोले शंकर की आज्ञा के अनुसार नारद जी देवी को पुनर्जीवित करने के लिए वहां मौजूद हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचे तो देवी के शिव के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोधित हो जाती हैं और उनके देह से एक सोटसी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी को प्रकट करता है। माता का स्वरूप सृष्टि के निर्माण और संहार के लिए तमोगुण एवं रजोगुण से जाना जाता है। मां भैरवी के अन्य मंदिर स्वरूप हैं। मां त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंडमाला धारण करती हैं, हाथों में धारण करती हैं, स्वयं साधना में और अभय मुद्रा और वर मुद्रा धारण करती हैं, जो भक्तों का सौभाग्य प्रदान करने वाला है। मां भैरवी ने धारण किए लाल वस्त्र हैं। मां के हाथ में विद्या तत्व है। मां त्रिपुर भैरवी की पूजा में
लाल रंग का फूल अति लाभप्रदायक होता है। माता त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। उपासना भाव बंधन मोचन कही जाती है। माँ भैरवी की आराधना से व्यक्ति को सफलता एवं सर्व संपदा प्राप्त होती है। शक्ति साधना तथा भक्ति मार्ग का कोई भी रूप त्रिपुर भैरवी की आराधना में फलदायी है। साधना द्वारा दुर्विभाव का नाश होता है, तब साधक में पूर्ण शिव तत्व का उदय होता है और माता के साधक के साथ संबंध प्रकट होता है। भक्ति भाव से मंत्र तंत्र जप तप और पूजा घर करने से माता त्रिपुर भैरवी प्रसन्न हो जाती हैं। से बोले माता त्रिपुर भैरवी की जय। हे प्रिय भक्तों, यह थी माता त्रिपुर भैरवी